श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के इलाका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में अध्याय 1 रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियाँ, इसके विषय में बच्चों हम आपको बता रहे हैं अनुमान विधि। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की 4 विधियाँ दी गई है। पहला अनुमान विधि है, दूसरा आपका है जो आंशिक समीकरण विधि, तो अनुमान विधि, आंशिक समीकरण विधि। तीसरा आपका है संयोजकता विधि और आयनिक समीकरण विधि। इन 4 विधियों में बच्चों अक्सर हम अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। तो अनुमान विधि क्या है, अनुमान लगा करके देखते हैं कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, बाईं ओर दाहिनी ओर परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो उसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण है। अगर बराबर नहीं होती तो उसको कहते हैं असंतुलित समीकरण है। तो ये अनुमान विधि में हम आप चर्चा कर रहे हैं। तो अनुमान विधि वह विधि होती है जिसमें दोनों पक्ष अनुमान लगा करके परमाणुओं को बराबर कर दिया जाता है। अगर परमाणु बराबर होते हैं तो आपका समीकरण संतुलित होता है। तो इसमें है बच्चों, पहले अभिकारकों को तीर के बाईं ओर, पहले अभिकारकों को तीर के बाईं ओर, अभिकारक को तीर को बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर, तथा उत्पादों को तीर के दाईं ओर, समझ रहे हैं ना, तीर के दाईं ओर अपने सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। अपने सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, मतलब उनके सूत्र द्वारा उनको लिख दिया जाता है। फिर परमाणुओं को फिर जो परमाणु सबसे कम, फिर जो है वह देखते हैं सबसे कम संख्या में आया है, सबसे कम संख्या में आया है, उसे पहले जो से हम संतुलित किया जाता है। ये तो फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे पहले संतुलित करते हैं, फिर उससे अधिक, और अंत में सबसे अधिक
परमाणु की संख्या संतुलित करते हैं। ठीक है, यह समझ के लिखना है बच्चों। तो अनुमान विधि में क्या करते हैं? अनुमान विधि पहले जो है अभिकारक को अभिकारकों को तीर के बाईं ओर तथा उत्पादों को तीर की दाईं ओर, ये सब बता चुके हैं आप लोगों को। अपने सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे पहले संतुलित किया जाता है। और फिर उससे अधिक जो आता है और अंत में सबसे अधिक जो होता है परमाणु की संख्या संतुलित करते हैं। परमाणु की संख्या को, ठीक है, संतुलित करते हैं। तो उदाहरण है आप ये बता रहे हैं। उदाहरण दिया गया है आपके बुक में, कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से ठीक है, अभिक्रिया से कॉपर सल्फेट कामा सल्फर डाई ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, बहुत आसान है। अब किस पर? कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और जल। तो देखो Cu प्लस H2SO4, ये हो गया कॉपर प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एरो लगाएंगे, क्या मिलता है? बनता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल H2O। यही है समीकरण है। अब इसको संतुलित करना है, जरा सा ध्यान देंगे। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, जल। अब हम बच्चों आप लोगों को क्या बताए हैं? नंबर 1 में यह बताए हैं कि सबसे कम परमाणु वाला तत्व क्या है। तो सबसे कम यहाँ देखोगे कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है।
तो यहाँ देखोगे नंबर 1 पर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। तो पहली पोजीशन नंबरिंग करके किया गया है इसमें। तो पहले नंबर पर आप किसको देखेंगे? सबसे कम कॉपर है तो कॉपर को देखते हैं। ठीक है, यह अनुमान विधि चल रही है जिसको आप देख रहे हैं। पहले अभिकारकों को तीर के बाईं ओर तथा उत्पादों को तीर के दाईं ओर अपने सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। फिर जो परमाणु सबसे कम होता है, कम संख्या में आया है उसे पहले हम संतुलित किया जाता है। फिर उससे अधिक अंत में जो सबसे अधिक परमाणु की संख्या होती है उसको संतुलित करते हैं। ठीक है ना? तो इसको मिटा रहे हैं बच्चों। नंबर 1 इसमें कहने का मतलब हमारे यह है, इसमें कितने कौन कौन से तत्व हैं? जैसे कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन 4 है। तो 4 चरण में यह पूरा हो जाएगा आपका। मतलब प्रथम पद की बात करते हैं अनुमान विधि में, ये हो गया है। तो प्रथम में देखेंगे हम कॉपर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नंबर 1 पर कॉपर की परमाणु की संख्या दोनों पक्ष में बराबर है, ही ना? कॉपर की परमाणु या परमाणु लिखिए, परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में बराबर है। ठीक है ना? तो यह स्वयं संतुलित है, इसलिए कॉपर स्वयं संतुलित है। ठीक है, नंबर 1 में कॉपर के देख रहे हैं, कॉपर के एक परमाणु इधर है, एक इधर है, तो ये पहला हो गया। फिर देख रहे हैं हम सल्फर को, देख लो। सल्फर यहाँ एक परमाणु है, तो यहाँ देखो दाहिने तरफ उत्पाद में 2 परमाणु दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो जब 2 परमाणु उत्पाद में है तो नंबर 2 सल्फर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 2 है। नंबर 2 में सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के परमाणु की संख्या अभिकारक में 1, अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है। तो उत्पाद में अगर 2 है, अभिकारक में 1 है, तो इसको बच्चों इस तरह हम संतुलित करेंगे। दूसरे नंबर पर Cu प्लस H2SO4 एरो, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2, यही ना है।
अब देखो यहाँ सल्फर 2 है तो यहाँ 2 लाने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो इस तरह से सल्फर पूरा हो गया आपका। अब देखिए कॉपर के बाद सल्फर की बात करते हैं। इसमें सल्फर देखो अभिकारक में 2 हो गया तो उत्पाद में एक यह 2 हो गया, तो आपका सल्फर पूरा हो गया। अब सल्फर के बाद नंबर 3 में चल रहे हैं हम, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 3, अब ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन देखो यहाँ इधर कितना है अभिकारक में 4 दूनी 8, उधर देखो 4 यह है और 2 यह है, 4 2 6 हो गया। अब इधर 1 है 7, ठीक है ना, 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन वाला आपका तो 6 है। ऑक्सीजन आपका 6 है। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इसको देख रहे हैं, हाइड्रोजन देखो इधर 2 दूनी 4 है, उधर 2 है, तो यहाँ जो है इसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 इधर है, तो इधर कितना है 4 2 6 1 7, तो होना चाहिए कट इधर 8 होना चाहिए, तो 4 2 6 यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन पूरा हो जाएगा, ध्यान देना। अब ऑक्सीजन तो हो गया, देखो यहाँ कॉपर हो गया, सल्फर सही हुआ है और ऑक्सीजन कर रहे हैं सही। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 मतलब 2 है आगे, 4 दूनी 8, यहाँ देखोगे ऑक्सीजन 2 है, 2 है 4, यहाँ 2 का गुणा करेंगे यह 2 हो जाएगा, तो 2 और 4 और 2 6 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से ये आपका तीसरा चरण में ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ जो इसको बाद में यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बच्चों। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में अभिकारक में 8 है और उत्पाद में 7 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ जो है ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएगा। तो फिर इसको आगे लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम Cu+ 2S2SO4 एरो CuSO4 +
SO2 प्लस 2H2O। यह ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन देख लो, यहाँ 4 दूनी 8 है, 2 4 यह है, 2 6 और यहाँ ऑक्सीजन में 2 का गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन पूरा हो गया। अब नंबर 4 में हाइड्रोजन देखेंगे, क्योंकि 4 तत्व हैं तो नंबर 4 में आप देखेंगे हाइड्रोजन को देखेंगे। देखो इधर कितने हाइड्रोजन हैं, इधर देखिए 2 दूनी 4 है, उधर जाओ यह भी 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या स्वयं है संतुलित है। संतुलित है। इस तरह से यह समीकरण ठीक है। समीकरण Cu प्लस 2H2SO4 एरो CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O, यह समीकरण संतुलित है। ठीक है। क्या करते हैं फिर से सुन लीजिए। जो अभिक्रिया है उसको जैसा कहा जाता है वैसा लिख देते हैं, जैसा कि उदाहरण में कहा गया था। कॉपर जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करता है, अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, फिर जल बनता है। तो बच्चों उसमें जो है आप देख रहे थे क्या कि यह जो है तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं थी। बात समझ रहे हैं ना? जैसा कि यहाँ फिर हम लिख रहे हैं, यही अभिक्रिया थी। Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, यही ना है। उसमें बच्चों सबसे कम जिस तत्व के परमाणु होते हैं, परमाणु की संख्या होती है, उसी को संतुलित करते हैं। तो हमने क्या देखा, पहले कॉपर को देख रहे हैं। ठीक है। कॉपर इधर है तो कॉपर एक इधर है। उत्पाद में भी कॉपर है, अभिकारक में भी है। तो अभिकारक में एक है, यह एक है, तो कॉपर क्या है, वह स्वयं संतुलित है, उसमें कुछ आपको नहीं करना। फिर कॉपर के बाद हम क्या ले लिए, सल्फर लिए हैं। तो सल्फर देखो इधर एक सल्फर के परमाणु हैं, इधर सल्फर के एक और यह एक, यह 2 हो गया। इसलिए बच्चों हम यहाँ देखो 2 का गुणा कर दिए हैं तो यह सल्फर संतुलित हो गया। ठीक है। अब बचा क्या आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद तीसरे नंबर पर लेते हैं। तो ऑक्सीजन इधर देखो 4 दूनी 8 है, इधर जो है 4 और 2 6 7 था। अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या देखो यहाँ पूरा हो गई। 4 दूनी 8 तो इधर 4 इसमें है कॉपर सल्फेट में, फिर इसमें 2 है, 4 2 6, ये हो गया। तो ऑक्सीजन पूरा हो गया। अब देखेंगे हम हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या देखो 2 दूनी 4 है अभिकारक में, तो यहाँ देखोगे 2 दूनी 4। तो इस तरह से बच्चों अनुमान विधि से आप अपने समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। उसमें नियम यही है कि जो सबसे कम परमाणु वाला तत्व होता है उसको देखते हैं, फिर उससे अधिक, फिर जो सबसे अधिक होता है। इस तरह क्रमवार देखते हुए बराबर करते जाते हैं। उसमें जो है अभिकारक और उत्पाद में गुणा करके जितने कम होते हैं पूरा कर लिया जाता है। इसी प्रकार से यह जो आपका है कॉपर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है कॉपर सल्फेट
और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल बना है, यह संतुलित समीकरण है। यहाँ लिख देंगे, अतः यह संतुलित यह है, अतः यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, बस यही है बच्चों। इस तरह से आप किसी भी समीकरण को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे।